अब तो ये हो गया कि मैं वेट नहीं करता था किसी मूवी का, मगर आज मैं पुष्पा 3 का वेट कर रहा हूँ। कोई एक सेकंड के लिए मुझे ये नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। इम्पैक्टफुल और कोई गंदगी नहीं, कोई साफ सुथरा। घर वाले भी अगर बोलेंगे ना, बिना बच्चों को भी मैं फ़ोन दे सकता हूँ, ले लो फ़ोन में देखो ये मूवी। सही में मतलब इतना मुझे झिझक नहीं है कि कोई गलत सीन है, कोई ऐसा है कि मुझे बच्चों के सामने ही, मुझे फैमिली के सामने नहीं देखना। कंटेंट अगर बन रहा है अच्छा, अगर हम फीचर करके दिखा रहे हैं पर्दे पर, ये हमारी उसको पीआर की भी कहते हैं ना, सोने को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं पे भी होगा वो सोना ही रहेगा और वो बिकेगा। ये जो पुष्पा आई है ना, इन्होंने एक तरह से बॉलीवुड को थप्पड़ मारा है। बाहुबली जैसी मूवी जो है, ये थप्पड़ है उनके ऊपर, थप्पड़ है। सर पुष्पा 2 मूवी हम देख रहे हैं कि विद इन अ वीक जो है 1000 करोड़ की कमाई कर ली है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी जो है। क्या लगता है आपको, कैसी मूवी लगी? देखिए, ऐसे तो मैं अमूमन मूवीज़ पे रिव्यू देता नहीं हूँ, मगर फर्स्ट टाइम मैंने भी ये मूवी देखी। मगर जिस तरह का लोगों में क्रेज़ था ना, एक्चुअल में वैसा उन्होंने डिलीवर किया है। नो कोई दाएं बाएं की बात है ही नहीं, उन्होंने डिलीवर किया है वेल, जिसको बोलते हैं ना स्क्रिप्ट जस्टिस। मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट के साथ, जो स्क्रिप्ट है ना वो प्रॉपर एक लास्ट में मैसेज भी दे रही है, एक परिवार का मैसेज भी है कि कैसे आपको एक परिवार लास्ट में कैसे एक होना है, उसका मैसेज भी दिया है। और जो जिस तरह से इसको फीचर किया गया है ना, मतलब साउथ का तो अपना क्रेज़ है ना, जैसे वो गुंडे उड़ते हैं, सारा कुछ वो तो है ही है। वो मतलब बहुत सुधार किया है। मैं कहता हूँ इनको अब बॉलीवुड को ना सरेंडर कर करना पूरी तरह, जिस तरह से साउथ वाले कर रहे हैं ना, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो अलग से प्रोपोगंडा हिंदू धर्म के अगेंस्ट फलाना, साफ सुथरी मूवी। और आम आदमी, आप कहते हैं बड़ा हाइप बनाया उसका, ये आम आदमी की अपनी बीवी से डरने वाला एक एक्टर बताया उसमें, जो बीवी के कहने पर मतलब दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। एक सीएम बदल दिया उसने उसके नाम पर कि बीवी फोटो खिंचवाएगी। सर ये बीवी का सम्मान, यहाँ 4-4 बीवियाँ, गर्लफ्रेंड अलग से बेडरूम शेयर हो रहे हैं बॉलीवुड में, उससे फार अवे। मैं कहता हूँ इससे बेटर मूवी आज के, मतलब एंटरटेनिंग, हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे और देखते थे कि कुछ सीख कर आए, चाहे हम परिवार के साथ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ देख रहे हैं। आजकल तो मूवी ऐसी बन रही है A ग्रेड प्लस की, वहाँ सर्टिफिकेशन के साथ आती हैं। कॉमेडी भी ऐसी आ रही है कि पहले कॉमेडी भी साफ सुथरी होती थी, परेश रावल करता था उस तरह से बॉलीवुड, वो चीज़ तो ख़त्म ही कर दी इन्होंने। डबल मीनिंग कॉमेडी जो मेन 8 बजे के कई सीरियल है उसमें तक आने लगे हैं। मैं पुष्पा की बात करूंगा कि इन्होंने पूरी तरह से स्क्रिप्ट को जस्टिफाई किया, और जो पुष्पा का क्रेज़ बना है ना, पुष्पा 1 से लेकर 2, अब तो नई एक्साइटमेंट जैसे KGF में थी ना, या बाहुबली के टाइम पर, अब तो ये होगा कि बम ब्लास्ट हो गया वहाँ पे लास्ट में। अब 3rd के लिए कि यार क्या मतलब एक हैप्पी एंडिंग हो रही थी, कैसे हुआ, कौन इसमें नया कैरेक्टर ऐड हो रहा है। सर बोले सब कुछ बढ़िया हो रहा था, अचानक से धमाका हो गया। मतलब अब तो ये हो गया कि मैं वेट नहीं करता था किसी मूवी का, मगर आज मैं पुष्पा 3 का वेट कर रहा हूँ। ये क्या कारण मानते हैं? हम आजकल देख रहे हैं कि लोग बॉलीवुड कम पसंद कर रहे हैं, साउथ का जो क्रेज बढ़ गया है, अचानक से ये हाइप बढ़ गया, अचानक से ये क्रेज बढ़ गया है, ये अल्लू अर्जुन की वजह से ही है या साउथ वाकई में कुछ ऐसा डिलीवर कर रहा है? नहीं, साउथ कर रहा है डिलीवर। और ये नहीं, इसके अलावा अभी 2-3 एक मूवी में और भी देखा मैंने, लकी भास्कर मैंने देखी। मतलब कोई एक सेकंड के लिए मुझे ये नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। इम्पैक्टफुल और कोई गंदगी नहीं, कोई साफ सुथरा। घर वाले भी अगर बोलेंगे ना, बिना बच्चों को भी मैं फ़ोन दे सकता हूँ, ले लो फ़ोन में देखो ये मूवी। सही में मतलब इतना मुझे झिझक नहीं है कि कोई गलत सीन है, कोई ऐसा है कि मुझे बच्चों के सामने ही, मुझे फैमिली के सामने नहीं देखना। और सबसे बड़ी कि किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का जो है मजाक नहीं उड़ाते, कोई प्रोपोगंडा नहीं है कि कोई मैं प्रोपोगंडा तोपूंगा कि हाँ स्क्रिप्ट एक माइंड जो है कंट्रोल करने हैं, एक धर्म के विषय दिखाना है, उनके देवी देवताओं को गलत बताना है, वो चीज़ नहीं है। ये सबसे बड़ी आज की तरफ मैं कहता हूँ बॉलीवुड को ना, अब साउथ की मूवियों से सीखना पड़ेगा। अब जो जनता की नब्ज़ है ना, अगर ये अभी भी नहीं पहचानते हैं तो फिर इनको फेक PR कर पठान जैसी मूवी को हिट करवाना पड़ता है। कॉर्पोरेट टिकटें बांट कर पूरे थिएटर फुल दिखाने पड़ते हैं। वो जरूर पुष्पा को जरूरत है। मैं कहता हूँ कितनी PR की है, कोई PR, जनता खुद एकदम खुद जा रही है। ये जो कमाई है ना,
मैं कहता हूँ उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर, उसके एक्टर्स, उसकी जितनी स्टार कास्ट है, ये उन्होंने अपनी कमाई दिखाई है कि देखो अच्छा कंटेंट अगर बन रहा है, अच्छा अगर हम फीचर करके दिखा रहे हैं पर्दे पर, ये हमारी उसको पीआर की भी कहते हैं ना, सोने को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पे भी होगा वो सोना ही रहेगा और वो बिकेगा। मुझे एक बात और जाननी है, हम ये देखते हैं कि साउथ के जितने भी एक्टर हैं वो अपने मूवी के लिए, अपने रोल के लिए 4-4 साल का वेट करते हैं, 5-5 साल का वेट करते हैं, उसी रोल में के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और भले 5 साल लग जाए उस एक मूवी के लिए पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं। इसके इतर बॉलीवुड में हमने देखा है कि एक साल में ही 3-3 मूवी साइन कर ली है, या हर एक साल में नई मूवी आ रही है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर के साथ जो जस्टिस करना होता है वो साउथ वाले करते हैं? बिल्कुल, वो करैक्टर वो उन्होंने वो हॉलीवुड की थीम थी ना, वो पकड़ ली। हॉलीवुड भी इसी तरह का, एक तो उनका बजट मल्टी डॉलर्स का होता है, बिलियंस डॉलर का होता है। हाँ। वो तो उसको जस्टिफाई करते ही करते हैं, साथ में अब जो साउथ है ना, अब वो जो करैक्टर की पूरी लुक, ये कुछ एक्टर हमारे करते थे, कोई खान जिनको हम बोलते हैं ना कि हाँ ये बंदा कोई एक मूवी के लिए इसने कर दिया, मगर वो एक तरह से कॉन्टिन्यूटी नहीं बना पाए उसको। नहीं तो आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, साउथ कोरिया से पीछे है। साउथ कोरिया की जो कंटेंट बनते हैं, हम उससे फार बिहान, फ्रेंच सिनेमा तो दूर की बात है। हमारी बॉलीवुड की कहाँ टिकते हैं ये एक्टर, पूछो ज़रा। ये भी वहाँ जब एक्टिंग क्लासेस होती है ना, तो फ्रेंच मूवीज़, ये साउथ कोरिया की मूवीज़, वो वाला सिनेमा उनको दिखाकर सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाया जाता है। बॉलीवुड में कुछ चुनिंदा एक्टर हैं, पुराने जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, जिनकी एक्टिंग को कहा जा सकता है। बाकी क्या करते हैं, 3 महीने में मूवी कंप्लीट। पुष्पा का एक डायलॉग, इसका अली अर्जुन का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कहते मैं 3-4 साल से मैंने अपनी बच्ची को किस नहीं किया है दाढ़ी की वजह से। सोचो डेडिकेशन क्या है उस बंदे की, कि सर्दी है, गर्मी है, सब कुछ है, और दाढ़ी उसको मेंटेन करनी पड़ रही है। ये हार्डवर्क है जिसकी वजह से आज 1000 करोड़ रुपया आया वहाँ पे। 1000 करोड़ की कलेक्शन जो है सिर्फ विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज अगर 1000 करोड़ की कलेक्शन, और विदाउट ज़्यादा मल्टी लेवल कोई पीआर हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी, एक्टिंग और वेल फीचराइज उसकी वजह से। तो ये समझो एक नया एक जो है ना, साउथ की इंडस्ट्री टेक ओवर कर चुकी है, अब वो हॉलीवुड की तरफ जा रही है। मुझे एक बात और जाननी है आपसे, हमने देखा कि साउथ की जो मूवियाँ हैं, अब जो नॉर्थ का जो कंटेंट है, या नॉर्थ के जो लीडर्स हैं उन लोगों पर भी फोकस कर रहे हैं। हमने ये देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो है अब साउथ के स्टार जो है वो मूवी लेकर के आ रहे हैं, 26 में लेकर के आ रहे हैं। ऋषभ शेट्टी जो कांतारा मूवी लेकर के आए थे। लग रहा है कि ये लोग जो है जनता के नब्ज पकड़ लिए हैं, और कहाँ क्या डिलीवर करना है, जनता को भी अब साउथ की मूवी पर भरोसा है कि ये अच्छा डिलीवर कर पाएंगे रेदर देन बॉलीवुड। बिल्कुल, और ये जनता भी समझ चुकी है कि ये ना, जनता को एक विश्वास बना है साउथ की मूवी के ऊपर। इसमें कोई धार्मिक हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, इसमें कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि विदेशी हमारे कोई एजेंडा तोपेंगे, वो जो ब्राह्मण को विलेन और ठाकुर को फलाना, ये पुराना चलता था ना, वो चीज़ नहीं होगी। परिवारवाद को ख़त्म करने की कोशिश नहीं है। जो परिवार आपस में बैठा है, एक साथ है, उसकी मौलिक वैल्यूज़ दिखाई जाती थी। मगर बॉलीवुड में क्या दिखाया जाता है कि एक बीवी है, उसको वो 4 जगह, एक अभी अक्षय कुमार की एक मूवी देखी मैंने, खेल में, उसमें दिखा रहे हैं हर एक आदमी जो है उसका कहीं ना कहीं बाहर टाका बेड़ा हुआ है। मतलब ये डिलीवर कर रहे हैं कि देखो इट्स नॉर्मल, छुपा सकते हो जितना छुपाओ, लेकिन सच है। बोले ये लोगों के माइंड में बिठा दिया है कि भले आपको पता नहीं है, लेकिन जैसा चल रहा है सब पकड़ नहीं पाए हो। तो ये जब थिएटर से बाहर निकले जनता, तो उनके माइंड में कहने के वो शक बैठ गया है कि यार ये बात तो सही है, ऐसा चल रहा होगा यार। पकड़ा गया वही चोर। ये मतलब एक तरह से कि जब तक आप पकड़े नहीं हो आप सही हो, आपको मतलब जो एक मॉरल वैल्यूज होती थी ना रिलेशनशिप्स की सारी, उसको बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया। आज हिंदुस्तान में डिवोर्स की सबसे ज़्यादा रेशो बढ़ी है ना, इस बॉलीवुड और इस टीवी की वजह से। आज साउथ की तरफ अगर हम भी अगर डाइवर्ट हुए ना, इनकी कभी मोनोपोली हुआ करती थी। ये जो थिएटर पे रिलीज होती है ना, जिन पे PVR, ये बॉलीवुड वाले उनको ज़्यादा थिएटर देते ही नहीं थे कि कितने उसमें हो। जब पठान जैसी मूवी लगती है उनको 4-4, 5-5 स्क्रीन्स मिलती हैं, और इनको 4-4, 500। माधवन की मूवी आई थी अभी एक साइंटिस्ट के ऊपर, लोगों ने कहा भी देखा कितनी स्क्रीन मिली उसको, ज़रा पता करो। अभी शाहरुख भी उसमें एक स्पोर्टिंग एक्टर के तौर पर वो आया था, गेस्ट एंकर था उसमें, लेकिन कितनी स्क्रीन मिल रही है। कश्मीर फाइल को कितनी स्क्रीन मिली। मोनोपोली बनाई थी बॉलीवुड ने कि जो मूवी उनके एजेंडे से हटकर आती है
उस एक्टर का कैरियर ख़त्म, डायरेक्टर का कैरियर ख़त्म, प्रोड्यूसर का कैरियर ख़त्म। इस तरह से स्क्रीन ही नहीं देनी। मैं कश्मीर जम्मू कश्मीर से हूँ। कश्मीरी पंडितों की मूवी आई, कितनी स्क्रीन मिली? केरला फाइल आई, कितनी स्क्रीन मिली? आपको पता भी नहीं लगी। अरे यूट्यूब पर डाल दो फ्री में सब देख लेंगे। देखिए ये कोई भी वो नहीं होता। एक कमर्शियल मूवी बन रही है, पैसा लगाया किसी ने, रिस्क लगाया, कोई अपना मकान बेच कर मकान बनता है। मगर सबसे बड़ी बात आती है, हम उसको अगर एंटरटेनिंग के साथ इंफॉर्मेटिव भी अगर वो कुछ इतिहास की घटना हमारे सामने रख रहे हैं ना। आपने सबसे बड़ी उस वक्त की 90s 50 की मूवी थी मुगले आजम, सबसे महंगी मूवी थी वो, इतिहास का था ना। अभी आधे से ज़्यादा उसमें अनारकली वो जो जोधा वो तो है ही नहीं इतिहास में, मगर फिर भी एक स्टोरी चल रही है उसकी। बिकी, फोन बनी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली बनी, हुई ना। आज अगर कोई यहाँ पे इतिहास के पन्ने से कोई हमारा कोई दर्द सामने रख रहा है और फीचराइज कर रहा है उसको, जो बात आप तक नहीं पहुँचा पाई सरकार, मीडिया नहीं पहुँचाई, वो बनाए उसको झूठा बना दिया, उसको प्रोपोगंडा मूवी बना दिया। इसीलिए आज जो है ये जो पुष्पा आई है ना, इन्होंने एक तरह से बॉलीवुड को थप्पड़ मारा है। बाहुबली जैसी मूवी जो है, ये थप्पड़ है उनके ऊपर, थप्पड़ है। जब वही बॉलीवुड के या साउथ के डायरेक्टर जब बॉलीवुड में जाते हैं और रामायण जैसी मूवी बनाते हैं ना, देखो क्या बेड़ागर किया पिछले रामायण का इन्होंने, देख लीजिए। स्टार वही, मगर इन्वॉल्वमेंट किसकी आई? यशराज की, फलाना, इनकी आई, वहीं से वो दिखना शुरू हो गया। दिख गया एजेंडा। इसीलिए बॉलीवुड अब जो है टेक ओवर करेगा, नहीं साउथ की इंडस्ट्री टेक ओवर करेगी बॉलीवुड को। ये खान शान जो है ना, ये अब हवा में उड़ने